अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विस का होने वाला बीपीएस 5 to 15 ग्रेड जॉब्स का टेस्ट जो कि 17/1/2023 को हुआ वो सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अमाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा, तो क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पानी हो तो उस सॉल्यूशन को हम कौन सा नाम देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वा जाहिर करता है पानी को, तो अगर सॉल्वेंट पानी हो तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सखर मुल्तान मोटरवे इज नॉन एज SM मोटरवे, N5 मोटरवे, M5 मोटरवे, MS मोटरवे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, M5 मोटरवे। Question number 3, the most populated continent in the world is Asia, Australia, Antarctica, Africa. सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा बर्रे आज़म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, एशिया। Question number 4, the process of vaporizing a solid substance and condensing the vapors to form solid directly is called as। सवाल बहुत ही आसान है। इसमें पूछा जा रहा है वो तरीका जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वेपर्स को कंडेंस करके डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं। फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बगैर लिक्विड स्टेट के अंदर आए, तो इसका दुरुस्त जवाब सब्लिमेशन है। Question number 5, total number of districts in Sindh are 24, 26, 28, 30. Correct answer is option D, 30. Question number 6, every dash year is a leap year. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर कोई भी ऐसा साल होता है जिसके अंदर 366 डेज आते हैं। अमूमी तौर पर एक साल के अंदर 365 डेज आते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, फोर्थ, क्योंकि हर 3 साल गुजरने के बाद जो चौथा साल आता है वो लीप ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? जाम मीर कमाल खान, अब्दुल कुद्दुस बिजेंजो, सरदार सनाउल्लाह जहरी, गौस बख्श बरूज़ी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल कुद्दुस बिजेंजो। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट गोदविन ऑयस्टन इज द नेम ऑफ। माउंट गोदविन ऑयस्टन किस पहाड़ का दूसरा नाम है? केटू, माउंट एवरेस्ट, नागा पर्वत, राकापोशी। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, केटू। केटू का दूसरा नाम माउंट गोदविन ऑयस्टन है। क्वेश्चन नंबर 9, हाईएस्ट लेक इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक झील कौन सी है? मंछर लेक, हडीरो लेक, रश लेक, किंझर लेक। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, रश लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 10, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा, मेलबोर्नी, ऑकलैंड, पर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान वन द ओलंपिक मेडल इन मैन हॉकी कंटेस्ट फॉर द लास्ट टाइम इन डैश ईयर। मर्दों के हॉकी मुकाबले में पाकिस्तान ने कब आखिरी दफ़ा ओलंपिक मेडल जीता था? 1984, 1922, 1988, 1979। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1984। क्वेश्चन नंबर 12, द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का तीसरे नंबर पर बड़ा आने वाला ओशन यानी समंदर कौन सा है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू कुश रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ डैश। हिंदू कुश रेंज कौन से ममालिक की टेरिटरीज के साथ लगती है? इंडिया एंड पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, रशिया एंड टर्की। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउस लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट इज कॉल्ड एज। वो ऑब्जेक्ट या वो कोई भी चीज़ जिससे लाइट गुजर सके उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपाक, क्रिस्टल क्लियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि पानी, हवा और गिलास। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द मून कम्स इन फ्रंट ऑफ सन एंड सनलाइट
is blocked from reaching the earth is called as। जब कभी चांद सूरज के सामने आ जाए और सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुंच पाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, वीनस इक्लिप्स, मार्स इक्लिप्स। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, सोलर इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। इनमें से दी गई हुई कौन सी प्रॉपर्टी गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं होती? इंडेफिनेट शेप, इंडेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, डेफिनेट शेप, क्योंकि गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, हु डिड डिसॉल्व द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली को किसने तोड़ा था? गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, असेंबली स्पीकर ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, द सेइंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर कॉल्ड एज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को हम क्या बोलते हैं? हदीस कुदसी, हदीस फैली, हदीस तकरीरी, हदीस मुतवत्तिर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हदीस कुदसी। ये वो हदीसें हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ज़बानों से अल्फाज कहे, वो हदीस कुदसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रिमेन इन द बोट फॉर अबाउट 6 months। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 महीने तक अपनी बोट अर्क में रहे। वेयर डिड नूह's बोट स्टॉप, और उनकी बोट जो है वो कहाँ पर आकर रुकी थी? साइरिया, इंडिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, तुर्की। जबल जोदी पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आके रुकी थी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटर मार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क के तौर पे कौन सी चीज़ यूज़ की जा सकती है? टेक्स्ट, इमेज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी टेक्स्ट और इमेज दोनों को वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप BPS 5 to 15 ग्रेड की जॉब्स के आइंदा आने वाले पेपर सॉल्व चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वो आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।